अल्लाह पाक ने हमें बहुत खूबसूरत दीन नसीब फरमाया है। बस अल्लाह पाक हमें दीन की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। तो इबादत करनी है तो इबादत में अल्लाह पाक ने हमें खाने से नहीं रोका, पीने से नहीं रोका, सोने से नहीं रोका। अरे कमाना, अच्छा कमाना भी हमारी ज़रूरत है, कमाना ये मर्दों की ज़िम्मेदारी, औरतों की ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन माँ बहनों, आज मैं एक बात आपको बहुत अदब से, बहुत एहतराम से कहता हूँ। देखो, हर मर्द चाहे कितना भी बड़ा हो, ये आपको साफ बात कहता हूँ, औरत की तो वो ज़रूर मानता ही मानता है। आम मतन जिस आदमी के अखलाक अच्छे होते हैं वो अपनी बीवी की बात ज़रूर मानता है। और ये हदीस शरीफ में लिखा है कि बीवियाँ बहुत ख़तरनाक होती हैं, लेकिन शरीफों पर बहुत ख़तरनाक होती है। कमीने लोग ऐसे होते हैं जिनकी बीवियाँ इनसे डरती हैं, लेकिन शरीफ लोग होते हैं जो बीवियाँ, जिनकी बीवियाँ खुद मर्दों को डराती है। तो मैं आपको डराने की बात नहीं कहता हूँ, लेकिन एक बात बहुत अदब से कहता हूँ, कमाना इबादत है, लेकिन हलाल कमाना। अपने बच्चों को हमेशा हलाल कमाने का, हलाल खिलाने का एहतमाम करो। मर्दों से कहो कि हलाल कमाई घर में लेकर आओ। मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊं, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमने पढ़ी भी है, सुनी भी है। ज़िंदगी के अक्सर हिस्से के बारे में हमारे सामने ये बातें आई है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी दुखों में गुजारने वाले, पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ों में गुजारने वाले, उनके सहाबा किराम का भी यही हाल था। एक सहाबी के बारे में लिखा है कि वो अपने घर से मज़दूरी करने के लिए घर से निकले बाहर। और उस ज़माने में ऐसा होता था, जैसे आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में स्टॉक मौजूद है, ऐसा स्टॉक मौजूद नहीं होता था, बल्कि दिन भर मज़दूरी करते थे, फिर कुछ खाने को मिलता, रात को उसे खा लेते थे, और फिर वापस दूसरे दिन का फ़िक्र करते थे। हमारी तरह पहले से कोई स्टॉक मौजूद नहीं होता। एक सहाबी के बारे में लिखा है कि उनके घर में फ़क्र फाका में ज़िंदगी गुजर रही थी। अब बीवी भी घर में मौजूद थी। सहाबी सुन्नत के मुताबिक घर से निकले, सुन्नत के मुताबिक घर से निकले। और घर से निकलने की सुन्नत ये है कि जब घर से निकले तो दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जिसकी बरकत से फ़ायदा ये होगा कि जब हम ये दुआ पढ़कर घर से निकलेंगे, अल्लाह पाक फ़रिश्ते को हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमा देंगे, और वो फ़रिश्ता खुशखबरी सुनाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरी भी हिफाजत फरमा दी, तेरे माल की भी हिफाजत फरमा दी, तेरी जान की भी, तेरे घर वालों की भी, और शैतान मरदूद को भी तुझसे दूर कर दिया। और औरतों को ये हुक्म दिया है कि जब तुम्हारा शौहर घर से बाहर निकले तो दरवाजे तक उसे रुखसत करने जाओ, और जब घर पर आए तो कुछ चेहरा मुस्कुराहट वाला करो। ये हदीस शरीफ में मौजूद है। हमारे नबी ने औरतों को ये हुक्म दिया है, लेकिन हमारी माँ बहनों की आदत नहीं है। हमारी माँ बहनें इस फरमान पर अमल करने को बिल्कुल तैयार नहीं। अरे बेचारा शौहर घर से परेशान होकर आया है, थका हुआ आया है, अब वो बड़ा खुश होता है कि चलो घर सुकून की जगह है, अब रात को घर पर जाएगा, लेकिन बीवी तो पहले से पूरा लिस्ट बना कर रखी है। मुंह भी ऐसा जैसे किसी ने ज़बरदस्ती का खट्टी कड़ी का प्याला पिला दिया हो। अरे तुम्हारी माँ को समझाओ, तुम्हारी बहन को समझाओ, फलानी फलानी फलानी, वो पूरी एक लिस्ट तैयार करके रखी होती हैं। तो कहाँ से हमारी ज़िंदगियों में सुकून होगा, कहाँ से हमारी ज़िंदगियों में चैन होगा, जब हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को छोड़कर ज़िंदगी गुजारे। अब वो सहाबी पूरे दिन मजदूरी को तलाश करते रहे, काम को तलाश करते रहे, लेकिन कोई काम न मिला। जब काम न मिला तो मजदूरी न मिली, रात को खाली हाथ घर पर वापस आ गए। अब बीवी बड़ी परेशान है, और बीवी एक उम्मीद में भी है कि चलो पूरे दिन खाना नहीं खाया है, आज मेरे शौहर कुछ कमा कर लाएंगे, कुछ मजदूरी करके लाएंगे और कुछ खाएंगे, पेट भरेंगे। अब रात को सहाबी खाली हाथ घर पर वापस आए हैं। सहाबी का पूरा चेहरा उतरा हुआ, यानी हमारी ज़ुबान में कहते हैं मूड ऑफ है। बीवी ने पूछा, वफ़ादार बीवियाँ कैसी होती है? बीवी ने पूछा, अल्लाह के बंदे क्यों परेशान हो? अरे अल्लाह के बंदे क्या परेशानी है? सहाबी ने कह दिया, देख मेरी बीवी, सुन ले, मैं पूरे दिन मजदूरी की तलाश में, काम की तलाश में रहा, लेकिन मुझे कोई मजदूरी नहीं मिली, कोई काम नहीं मिला तो खाने का कोई इंतज़ाम न हुआ। आज के ज़माने की औरत होती तो कहती, अरे तेरे घर में 10 साल से पड़ी हूँ, 25 साल से पड़ी हूँ, 20 साल से पड़ी हूँ, 15 साल से पड़ी हूँ, एक दिन मुझे सुख की रोटी नहीं मिली। ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। औरतों की ज़ुबान पर ये नाशुक्री के कलिमात होते हैं। कभी कभी माँ बहनें माफ़ करना, मैं तो समझाने के लिए कहता हूँ। और कि जब शादी करके आई थी तो 30-40 किलो की थी, खा के माशाल्लाह 80 किलो की, 90 किलो की हो गई। उसके बावजूद कभी अल्लाह की तारीफ़ी कलिमात ज़ुबान पर नहीं आते, बल्कि नाशुक्री के कलिमात। तुम्हारे घर में मैंने कौन सा सुख देखा है? तुम्हारे घर में मैंने कौन सी राहत देखी है?
तुम्हारे घर में मुझे कौन सा सुकून मिला है। हमारे नबी ने, आज लोग कहते हैं ना औरतें जहन्नम में ज़्यादा जाएगी, नहीं नहीं माँ बहनें, कोई औरत जहन्नम में नहीं जाएगी, इंशाल्लाह सब औरतें जन्नत में जाएगी। लेकिन 2 मिस्टेक ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए। एक, नाशुक्री के कलिमात ज़ुबान पर ना आवे। औरतों में ये बड़ी अजीब व गरीब प्रॉब्लम है कि औरतें बहुत ज़्यादा अल्लाह की नाशुक्री करने वाली। और दूसरा, अपनी औलाद को कभी बद्दुआ न दे, लान तान ना करे। कभी कभी कबूलियत की घड़ियाँ होती है और उन कबूलियत की घड़ी में तुमने ये सोचा होगा कि हमने दिल से नहीं कहा है, हमने तो ज़ुबान से कहा। नहीं, ज़ुबान से भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अल्लाह पाक जब कबूल करने पर आते हैं, जब कबूल कर लेते फिर पूरी ज़िंदगी रोते फिरते हैं। तब सहाबी ने जब ये बात कही, वो वफ़ादार बीवी क्या कहती है, अरे परेशान होने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह हमें रोज़ाना खिलाता है। आज के दिन भूखे रह गए तो क्या हो जाएगा, आज के दिन हमने खाना नहीं खाया तो कौन सा हम मर जाएंगे। आज की रात अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में यही लिखा है कि हम फ़क्र व फाका में सो जाते हैं। चुनाचे वो सहाबी ने जब अपनी बीवी की ये बात सुनी, दिल को कितना सुकून मिला होगा, दिल को कितना इत्मीनान मिला होगा कि अल्लाह तूने मुझे ऐसी फर्मा बरदार बीवी दी है। अब दूसरे दिन सहाबी घर से निकल रहे हैं मजदूरी तलाश करने के लिए। बीवी ने सुन्नत के मुताबिक दरवाज़े पर रुखसत किया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अल्लाह पाक कभी कभी अपने नेक बंदों को और नेक बंदियों को आजमाते हैं। पूरे दिन सहाबी काम की तलाश में रहे, मजदूरी की तलाश में रहे, लेकिन कोई काम न मिला, कोई मजदूरी न मिली। जब काम न मिला, मजदूरी न मिली तो खाली हाथ घर पर वापस आना पड़ा। अब बीवी बड़ी परेशान है और सहाबी भी बड़े परेशान है। सहाबी सोचते हैं मैं तो मर्द हूँ, मैं तो भूख को बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन ये मेरी बीवी घर में रहने वाली कमज़ोर औरत ये भूख को कैसे बर्दाश्त करेगी। सहाबी के दिल पर भी एक सदमा है और बीवी भी खाने के इंतज़ार में है। लेकिन बीवी भी समझ गई कि सहाबी के चेहरे पर ज़रा भी हंसी नहीं थी, सहाबी के चेहरे पर मूड नहीं था, मूड ऑफ चेहरा था। तो बीवी ने कहा, अल्लाह के बंदे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे रब ने हमारे लिए यही मंजूर किया होगा, आज की रात भी हम फ़क्र फ़का कर लेंगे। और आज की औरत होती, जाओ मैं तो अपने माँ के घर चली, तुम्हारे कमाड़ाओ एक हाथ मेरे को ले जाइए, बाकी कमाने की औकात नहीं तो ले क्यों किए। ये हमारे ज़माने की औरतों के ये अल्फाज होते। लेकिन उस अल्लाह की बंदी ने सब्र कर लिया, सो गई, भूखी सो गई। तीसरा दिन मैं असल समझाना ये चाहता हूँ, जो लोग दीन पर चलते हैं, जो लोग शरीयत पर चलते हैं, जो लोग अल्लाह के अहकाम पर चलते हैं, जो लोग हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर चलते हैं, न खाने का होते हुए भी उनकी ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान था, उनकी ज़िंदगियों में चैन था। और आज हमारे घरों में हज़ारों नेमतें मौजूद हैं, उसके बावजूद सुकून की नींद रात को नहीं आती, इत्मीनान की नींद रात को नहीं आती। पूरे दिन दिल बेचैन बेकरार रहता है। अब तीसरे दिन सहाबी अपने घर से निकल रहे हैं, सुन्नत के मुताबिक घर से निकल गए। बीवी ने दरवाजे पर रुखसत किया, सहाबी थोड़े से आगे बढ़े होंगे, बीवी ने घर पर वापस बुला लिया और कहा कि अल्लाह के बंदे वापस आ जाओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। अब आज के ज़माने की औरत पता नहीं कैसे क्या बात कर देती, लेकिन वो बीवी क्या कहती है, ओ मेरे सर के ताज, ओ मेरे शोहर, मैं आपके तकवे की गवाह हूँ, मैं आपकी परहेज़गारी की गवाह हूँ। ज़िंदगी में आपने कोई काम गलत नहीं किया है, आपकी रातें हमेशा क़यामुल लैल यानी अल्लाह के सामने नमाज़ पढ़ने में गुजरी हैं, सजदा करने में गुजरी हैं, और आप माशाल्लाह दिन भर रोज़ा रखने में ज़िंदगी गुजारते हैं। हमेशा मैंने आपको तकवे में देखा, परहेज़गारी में देखा, आपको अल्लाह से डरते हुए देखा, और मुझे उम्मीद है कि आप अभी भी आप अल्लाह से डर रहे हैं। अपनी ज़ात के लिए आप कोई गलत काम नहीं करने वाले हैं, कोई गुनाह का काम करने वाले नहीं हैं। लेकिन अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, आज भी अगर तुम्हें कोई काम न मिले, मजदूरी न मिले, घर पर खाली हाथ वापस आ जाना, लेकिन हराम के लुक में लेकर घर पर मत आ जाना। मेरी मोहब्बत तुम्हें हराम काम करने पर मजबूर न कर देवे। और आज हमारी बहनें सूदों में पड़ गई हैं, हमारी बहनें ब्याज में पड़ गई हैं, हमारी बहनें लोन में पड़ी हैं, और मर्दों को मजबूर किया जाता है सूद पर, लोन पर, ब्याज पर। अल्लाह की बंदियों, कब से हमने अल्लाह से लड़ाई झगड़े करने का प्लान शुरू कर दिया है। दुनिया में भी ज़िल्लत ही ज़िल्लत है, आखिरत में भी ज़िल्लत ही ज़िल्लत है। और जो लोग सूद और ब्याज में पड़े हुए हैं
उनके माल में कभी बरकत नहीं, बल्कि हमेशा उनका माल तबाह होगा, हमेशा उनका माल बर्बादी होता है, तबाही होता है। तो हराम के लुक़्मे पेट में चले जावे, औलाद कंट्रोल में नहीं रहती, फिर औलाद को अच्छा देखना चाहो नहीं हो सकता है। औलाद को हलाल खिलाया होगा, ये औलाद तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेगी। हराम खाना पेट में जाता है, 40 दिन तक की नमाज़ें कबूल नहीं, 40 दिन तक की दुआएं कबूल नहीं। हराम के लुक़्मे पेट में चले जाते हैं, हमेशा गुनाह करने को दिल चाहता है, अल्लाह को नाराज़ करने को दिल चाहता है। और जब हलाल के लुक़्मे पेट में जाते हैं, हलाल खाना हम खाते हैं, अल्लाह पाक नेकी का शौक़ नसीब फरमाते हैं, अल्लाह पाक अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा हमें नसीब फरमाते हैं। तो हमेशा इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि हलाल खावे, हराम न खावे। मैं असल बतला नहीं चाहता हूँ, आप अपने शौहर को भी ये बात सुनाओ, देखो हराम कमाना तो बहुत बड़ा गुनाह है, हलाल कमाने वालों को अल्लाह ने कितना ऊंचा मकाम और मर्तबा दे दिया। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती इसलिए हलाल कमाई करे कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के सामने मांगना ना पड़े, किसी के सामने सवाल ना करना पड़े, तो कल क़यामत में मेरे उस उम्मती के चेहरे को अल्लाह पाक 14वीं रात के चाँद से भी ज़्यादा चमकदार कर देंगे। एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती हलाल कमाई करते हुए शाम को थक जाता है, दुकान पर बैठे हुए, अपने बिजनेस पर बैठे हुए, अपनी ऑफिस पर बैठे हुए शाम को थक जाता है, थकने की बरकत से अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई उम्मती हलाल कमाई की तलाश में अपने घर से निकलता है, अल्लाह पाक उस बंदे को देखना पसंद फरमाते हैं। ये तो मैंने बतौर मिसाल आपको बतलाया कि अल्लाह पाक ने हमें कमाने से नहीं रोका, बल्कि कमाना हमारी ज़िंदगी की एक ज़रूरत है।